दोस्तों की दोस्ती में कोई रूल नहीं होता और ये सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता। आप सबने तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें एक साथ शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक दोस्त कैसे राजा बन जाते हैं और वहीं पे दूसरा दोस्त मात्र एक गरीब ब्राह्मण बनकर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज के हम इस वीडियो में इनके पीछे की क्या रहस्य है ये जानने का प्रयास करते हैं। ये बहुत पुरानी कहानी है, जिस समय आज के ज़माने की तरह स्कूल कॉलेज या ट्यूशन नहीं बल्कि ऋषि मुनि के आश्रम हुआ करते थे और शिष्य लोग ऋषि मुनि के आश्रम कुटी में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करते और साथ में वहाँ पे भी और अपने गुरु की सेवा सत्कार किया करते थे। वहीं पे एक ब्राह्मणी थी जो काफ़ी गरीब और बुढ़िया थी और भगवान की परम भक्त और दयालु प्रवृत्ति की और महिला थी। वो नित्य दिन भगवान की पूजा करते और भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती। वहाँ भिक्षा मिलने के बाद पहले भगवान के भोग लगाती और फिर खुद ग्रहण करती। यही उसकी नित्य की कहानी थी। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन उसे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। वो खाली हाथ लौट कर आ गई। उस दिन उसने भगवान का नाम लिया और केवल पानी पीकर ही सो गई। दूसरे दिन भी उसे भिक्षा में खाली हाथ वापस आना पड़ा। दूसरे दिन भी वो पानी पीकर सो गई। ऐसा करते करते लगभग 5 दिन तक केवल भगवान का नाम लेकर और पानी पीकर रात गुजारना पड़ा। लेकिन छठे दिन कहीं से उसे भिक्षा में उसे चने की पोतली मिली और वो चने की पोतली पाकर काफ़ी खुश हुई और ये सोचकर घर आई कि आज रात पानी पीकर ही सो जाऊंगा। सुबह होते ही इसमें से कुछ चने भगवान के भोग लगाऊंगी और बाकी चने को बड़े प्यार से खाकर अपने भूख मिटाऊंगी। लेकिन उसी रात अचानक कुछ चोर उसके घर में चोरी करने आए और चने की उस पोतली को देकर उसे सोने की सिक्का समझकर उसे उठा कर ले गए। लेकिन जैसे ही इस बुढ़िया को पता लगी तो उन्होंने जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया। तभी गांव वालों ने चोरों को पीछा किया और चोरों ने चने की पोतली को लेकर संदीपनी मुनि के आश्रम में छुप गए। और जब गांव के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया तो मजबूरन चोर ने उस चने की पोतली को वहीं पे छोड़कर वहां से भाग गए। लेकिन जब बुढ़िया वहां पहुंची तो निराश होकर खाली हाथ लौटी। तो उन्होंने श्राप दिया कि अगर कोई व्यक्ति चने को खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा और वापस आ गए। फिर इधर सुबह होते गुरु माता ने उस चने की पोतली को सुदामा जी को दिए और उस समय सुदामा और कृष्ण उस समय संदीपनी मुनि के आश्रम में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे और दोनों को लकड़ी काटने के लिए भेज दिए। फिर इधर क्योंकि सुदामा काफ़ी विद्वान और पंडित था, और चने की पोतली को लेकर इसके सारे रहस्य को समझ गए और उन्होंने सोचा कि अगर कृष्ण जी खा लेते हैं तो उनके साथ पूरी सृष्टि गरीब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने चने को अकेला ही खाना समझा। और जब कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहे थे तब उन्होंने चुपके से चने को अकेले ही खा लिए और कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान को दरिद्र होने से बचा लिए। बाकी जब कृष्ण नीचे उतरे तो वो सारे रहस्य को समझ आए कि सुदामा जी ने ऐसा क्यों किया। और जब कुछ समय बाद जब सुदामा जी कृष्ण भगवान के पास मदद मांगने के लिए पहुँचे तो कृष्ण भगवान ने उन्हें गले लगा लिए और उनकी सारी दरिद्रता को ख़त्म कर दिए। बाकी कृष्ण और सुदामा की एक कहानी और कृष्ण को एक राजा बनने और सुदामा को एक दरिद्र बनने की कहानी आपकी कैसी लगी? आपको अपना राय कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।